दोस्तों ये दो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन्स हैं। ये है मोटो एज 40 नियो और ये है वीवो T2 प्रो। ये दोनों ही 5G स्मार्टफोन्स हैं। वैसे ये जो मोटो एज 40 नियो है ये आपको फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज के दौरान तकरीबन 19,999 में मिल सकता है। बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग है ऑफर्स के साथ में। और ये जो वीवो T2 प्रो है इसका प्राइसिंग है तकरीबन 23,999। वैसे प्राइसिंग देखा जाए तो डेफिनेटली इसका बेहतर है। और प्राइसिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है खास करके इंडियन यूज़र्स के लिए, क्योंकि जो पहली चीज़ यूज़र्स को अट्रैक्ट करती है वो है प्राइस। उसके बाद में जो यूज़र है वो अन्य स्पेसिफिकेशंस देखता है। वैसे इन दोनों स्मार्टफोन्स का कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं कि कौन सा बेहतर है। प्राइसिंग के मामले में नो डाउट मोटो जीतता है, लेकिन ये जो मोटो फ़ोन है इसमें एक स्पेशल फीचर दिया हुआ है जो कि आमतौर पे आपको जो प्रीमियम सेगमेंट्स के स्मार्टफोन्स होते हैं उनमें मिलता है, और वो है IP68 सर्टिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, ये IP68 सर्टिफाइड है, मतलब कि पानी में अगर आप इसे डाल दें तो भी ये जो हैंडसेट है इसे कुछ नहीं होने वाला है। जबकि ये जो IP68 सर्टिफिकेशन है ये इस पर मिसिंग है, तो ये काफ़ी लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। और बेस्ट चीज़ ये है कि मोटो आपको ये जो फीचर है IP68 इस फ़ोन में दे रहा है, वो भी 19,999 का जो प्राइसिंग है उसमें। चलिए बात करते हैं लुक्स की। दोनों ही स्मार्टफोन्स काफ़ी अमेजिंग दिखते हैं और दोनों ही स्मार्टफोन्स का जो हैंड फील है काफ़ी बढ़िया है। दोनों ही स्मार्टफोन्स कर्व डिस्प्ले के साथ में आते हैं और जो बैक है ये भी कर्व्ड है। लेकिन अगर आप बैक की तरफ ध्यान दें तो ये जो वीवो का फ़ोन है इस पर ग्लास यूज़ किया गया है, मिनरल ग्लास, और ये जो मोटो का फ़ोन है इस पर यूनिक टाइप का फिनिशिंग दिया हुआ है, प्लस कलर्स भी एकदम यूनिक है। वैसे दोनों ही स्मार्टफोन्स काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखते हैं और अगेन ये एक सब्जेक्टिव मैटर हो सकता है। कुछ लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आ सकता है और कुछ लोगों को ये। लेकिन ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो मोटो का जो बैक है इस पर जो मटेरियल यूज़ किया गया है ये काफ़ी ड्यूरेबल है। तो ये वीगन लेदर फिनिशिंग के साथ में आता है। एक तो कलर्स काफ़ी अमेजिंग है, ये पैंटॉन क्यूरेटेड ट्रेंडिंग कलर्स यूज़ कर रहा है। और ये जो वीगन लेदर है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस पर फिंगरप्रिंट के धब्बे नहीं आते हैं, ऊपर से अच्छा ग्रिप भी मिलता है और फील भी काफ़ी बढ़िया है, और लॉन्ग रन में ये काफ़ी ड्यूरेबल भी है। ये देखिए इतनी आसानी से ये स्लिप नहीं होता है। जबकि वीवो का जो फ़ोन है इस पर जो मिनरल ग्लास यूज़ किया गया है इस पर फिंगरप्रिंट के धब्बे पड़ सकते हैं, प्लस ये स्लिपरी भी है। ये देखिए, तो आपको एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा। और ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो क्योंकि ये ग्लास है इस पर चांसेस है कि स्क्रैचेस भी लग सकते हैं लॉन्ग रन में। मोटो फोन्स के साथ में आपको इंटरेस्टिंग केस मिलते हैं, सेम कलर केस। इसका वजन 172 ग्राम्स है और थिकनेस है 7.79 mm। और ये जो वीवो फ़ोन है इसका वजन है 175 ग्राम्स और थिकनेस है 7.4 mm। यहाँ पर मोटो का जो फ़ोन है ये हल्का है, लेकिन मोटो का जो फ़ोन है ये ज़्यादा बैटरी के साथ में आता है। बैटरी सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि बैटरी कैपेसिटी कितनी है। फिलहाल डिस्प्ले की बात करते हैं। 6.5 इंचेस का POLED डिस्प्ले है, HDR10+ सपोर्ट के साथ में आता है। ये 10 बिट डिस्प्ले है और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ में आता है, एंड ऑफ कोर्स कर्व डिस्प्ले है। वीवो फ़ोन जो है ये 6.78 इंचेस के डिस्प्ले के साथ में आता है। ये AMOLED डिस्प्ले है और इसका जो रिफ्रेश रेट है ये है 120 हर्ट्ज। वैसे दोनों ही स्मार्टफोन्स का जो डिस्प्ले है काफ़ी बढ़िया है, लेकिन क्योंकि मोटो का जो फ़ोन है ये 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आता है तो जो स्मूथनेस है वो आपको मोटो पर बेहतर मिलने वाली है। चलिए अब कैमरा की बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए कैमरा जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो सेल्फी कैमरा है मोटो पर वो 32 मेगापिक्सल का है और वीवो पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। मतलब कि बेहतर क्वालिटी के सेल्फीज़ आप मोटो स्मार्टफोन के साथ में शूट कर पाएंगे। मोटो पर जो रियर कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल का है। डुअल कैमरा सेटअप, OIS और होराइजन लॉक फीचर के साथ में आता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने होराइजन लॉक को एनेबल कर दिया है और देख सकते हैं कि मैं जो हैंडसेट है इसे इस प्रकार से ट्विस्ट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा जो फेस है उसे इसने काफ़ी बढ़िया तरीके से स्टेबलाइज किया हुआ है। तो ये जो फीचर है होराइजन लॉक, ये वीवो का जो फ़ोन है इस पर मिसिंग है और काफ़ी सिचुएशन में जो होराइजन लॉक फीचर है वीडियो शूट करते समय काम में आ सकता है। वीवो फ़ोन पर 64 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप दिया हुआ है रियर साइड पर। अगर आपको वाइड एंगल फोटोग्राफी पसंद है तो मोटो ज़्यादा वाइड एंगल में शूट कर सकता है कंपेयर टू वीवो। चलिए अब कैमरा कंपैरिजन करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ समझाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नॉलेज नहीं है, हाफ नॉलेज है, और उस चक्कर में वो खुद भी कंफ्यूज्ड है और दूसरों को भी कंफ्यूज करते हैं। देखो जो कैमरा कंपैरिजन है उसके लिए मैं शॉट्स दोनों ही स्मार्टफोन से शूट करता हूँ, लेकिन फ़ोन के ऊपर कंपैरिजन नहीं करता हूँ। मतलब कि इससे शूट किया हुआ जो शॉट है प्लस इससे
शूट किया वो जो शॉट है उसे मैं डाउनलोड करता हूँ मेरे पीसी पर और उसे मैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मॉनिटर पर चेक करता हूँ जो कि कलर कैलिब्रेटेड है, मतलब कि मुझे एक्यूरेट कलर्स और परफेक्ट पिक्चर्स मिलता है मॉनिटर पर। और उसके बाद में इन दोनों स्मार्टफोन से शूट किया हुआ जो शॉट है उसे मैं मॉनिटर पे चेक करता हूँ और उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कौन सा शॉट बेहतर लगा। अब जाहिर है कि जब मैं ये जो वीडियो बनाऊंगा उसके बाद में जब आप ये वीडियो देखेंगे तो चांसेस है कि आप अपने स्मार्टफोन पर देखेंगे या फिर टीवी पे देखेंगे या फिर कंप्यूटर पे देखेंगे या लैपटॉप पर, तो चांसेस है कि आपका जो मॉनिटर है वो परफेक्टली कैलिब्रेटेड ना हो। और जब भी ऐसा होता है तो नेचुरली जो फोटोज़ हैं, हो सकता है कि जो मोटो का फ़ोटो है ये आपको अच्छा लगे या फिर हो सकता है कि वीवो का जो फ़ोटो है ये आपको अच्छा लगे। तो ऐसा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि जितने भी स्मार्टफोन्स फॉर एग्जांपल मार्केट में अवेलेबल हैं, ये जो पिक्चर है एज वेल एज जो वीडियो है उसे एनहेंस करते हैं। तो अगर आप फ़ोन पर ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा वीडियो, तो कैमरा कंपैरिजन में हो सकता है कि मुझे जो रिजल्ट्स मिल रहा है वो आपको ना मिले। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैमरा कंपैरिजन के लिए अगर आपके पास परफेक्टली कलर कैलिब्रेटेड मॉनिटर होगा तो उस पर आपको परफेक्ट रिजल्ट्स दिखने वाला है। बहुत सारे लोग हैं जो कि कमेंट करेंगे कि ये जो वीवो है इसका शॉट अच्छा है, इसका शॉट अच्छा नहीं है, या फिर इसका शॉट अच्छा है या फिर इसका शॉट अच्छा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार के मॉनिटर या फिर डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए कंपैरिजन करते हैं। अब ये देखिए जो शॉट है इससे आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि दोनों स्मार्टफोन्स क्या कर सकते हैं। ये वीवो का फोटो शॉट है जो कि डिफ़ॉल्ट है, इसमें और कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और मोटो का ये जो शॉट है ये मैंने वाइड एंगल मोड में शूट किया हुआ है और यही सेम शॉट को ये मैंने 1x में शूट किया है और 2x का भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर मुझे जो कलर्स है ये मोटो का अच्छा लगा, थोड़ा सा वाइब्रेंट है। वीवो ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन क्योंकि जो कैमरे का कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों में अलग है तो नेचुरली जो आउटपुट है वो भी आपको अलग मिलने वाला है। ये है पोर्ट्रेट शॉट और यहाँ पर भी दोनों स्मार्टफोन्स ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। वीवो का जो फ़ोन है ये स्किन को थोड़ा सा स्मूथ करता है जिससे लोगों को अच्छा लगता है। यहाँ पर भी दोनों स्मार्टफोन्स ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। मोटो का जो पोर्ट्रेट ऑप्शन है उसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, 24 मिल, 35 मिल और 50 मिल, जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। ये है लॉन्ग शॉट। यहाँ पर भी मोटो का जो शॉट है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी वाइब्रेंट है। वैसे वीवो ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है, नॉट बैड। और ये है इंडोर शॉट जो कि मैंने स्टूडियो लाइट में शूट किया हुआ है। यहाँ पर क्लियरली मोटो का शॉट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वीवो ने स्किन को स्मूथ किया हुआ है, लेकिन खास करके टी शर्ट का कलर अगर आप देखें तो एग्जैक्ट कलर जो है ये मोटो ने रिप्रोड्यूस किया है। ये है नाइट शॉट। नाइट में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं वीवो के फ़ोन पर, एक तो है ये 1x और ये है 2x, और मोटो पर आपको वाइड एंगल का ऑप्शन मिलता है प्लस ये 1x का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन्स का जो नाइट शॉट है मुझे अच्छा लगा। मोटो का जो कलर्स है ये काफ़ी अच्छा है, पंची है। ये है मेरा सेल्फी शॉट। अगेन यहाँ पर स्किन को स्मूथ किया है वीवो ने और थोड़ा सा डल भी लग रहा है स्टूडियो लाइटिंग कंडीशन में। और यहाँ पर एक है वाइड सेल्फी और एक है नॉर्मल सेल्फी। तो यहाँ पर डेफिनेटली मोटो का जो शॉट है ये बेहतर है। चलिए अब बात करते हैं बैटरी की। डिज़ाइन का जो सेक्शन है उसमें मैंने आपको बताया था कि मोटो का जो फ़ोन है ये हल्का है कंपेयर टू वीवो, और ये जो मोटो फ़ोन है इसमें 5000 mAh की बैटरी है और 68 वाट का चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है। तो 5000 mAh की बैटरी प्लस हल्का। एंड ये जो वीवो का फ़ोन है इसमें 4600 mAh की बैटरी है और ये थोड़ा सा भारी है और ये 66 वाट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है। बैटरी परफॉर्मेंस के मामले में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलने वाला है, लेकिन इस प्राइस में 19999 में मोटो आपको ज़्यादा बैटरी भी दे रहा है प्लस ये लाइट वेट भी है कंपेयर टू वीवो। मोटो में मीडियाटेक डायमेंसिटी 7030 प्रोसेसर यूज़ किया गया है और ये वीवो का जो फ़ोन है इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 प्रोसेसर यूज़ किया गया है। एंटूडू बेंचमार्क देखकर आप समझ गए होंगे कि जो वीवो का फ़ोन है ये ज़्यादा पावरफुल है। वैसे दोनों ही स्मार्टफोन्स 5G सपोर्ट के साथ में आते हैं और अगर आप एक हैवी यूज़र नहीं है तो इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए बहुत सारे ऐसे यूज़र्स हैं जो कि पावरफुल हार्डवेयर के लिए जाते हैं, लेकिन उनका जो यूसेज होता है वो नॉर्मल होता है। मतलब कि जो पावरफुल हार्डवेयर है उसका जो फुल कैपेसिटी है वो कभी यूज़ नहीं करते हैं। एक गेमिंग यूज़र अगर इनमें से ये फ़ोन ख़रीदता है तो समझ में आता है, लेकिन अगर एक नॉर्मल यूज़र जो कि ज़्यादा हैवी एप्लीकेशंस यूज़ नहीं करता है, फेसबुक, व्हाट्सएप, जीमेल, इस प्रकार के नॉर्मल एप्लीकेशंस यूज़ करता है प्लस फ़ोन को एज अ फ़ोन की तरह यूज़ करता है, उसके लिए ये भी चल जाएगा और ये भी चल जाएगा। परफॉर्मेंस के मामले में उसको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। अगेन ये सब्जेक्टिव है, आपका जो यूसेज पैटर्न है उस पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं ऐसे फीचर्स की जो कि आपको सिर्फ मोटो का ये जो फ़ोन है इस पर मिलता है। इसमें NFC दिया हुआ है और ये जो NFC फीचर है ये वीवो पर मिसिंग है। मोटो फ़ोन वाईफाई 6E सपोर्ट के साथ में आता है। ये 14 5G बैंड्स सपोर्ट करता है, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 5G बैंड सपोर्ट मोटो पर मिलता है। इसके अलावा दोनों ही स्मार्टफोन्स में डुअल स्पीकर्स दिया हुआ है, लेकिन
मोटो स्पेशल साउंड इफेक्ट जो है वो आपको इस मोटो के फ़ोन पर मिलता है, जो कि आपका जो ऑडियो एक्सपीरियंस है उसे एक अलग ही लेवल पर लेके जाने वाला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा ये रेडी फॉर वायरलेस एंड पीसी सपोर्ट के साथ में आता है। मतलब ये कि आप ये जो फ़ोन है इसे आपका जो टीवी है उसके साथ में कनेक्ट कर पाएंगे, मोबाइल डेस्कटॉप की तरह यूज़ कर पाएंगे, जो स्क्रीन है इसे शेयर कर पाएंगे आसानी से। ये देखिए, ये सारे फीचर्स अवेलेबल है जो कि आप रेडी फॉर के साथ में यूज़ कर पाएंगे। और थिंग शील्ड फॉर मोबाइल, बिजनेस ग्रेड सिक्योरिटी, ये भी मोटो का जो फ़ोन है इसमें आपको मिलता है। और दोनों ही स्मार्टफोन्स में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है। तो आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग एग्री करेंगे कि ये जो मोटो का फ़ोन है, मोटो एज 40 नियो, ये बेहतर स्पेसिफिकेशंस के साथ में आता है, प्लस इसका जो प्राइसिंग है 19,999 बहुत ही टेम्पटिंग है। ये फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज़ के दौरान अवेलेबल होगा। और अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।